जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा विश्वास करते हैं कि माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप लोग पर सदैव बनी रहे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्रचंड साधना लेकर आया हूं। यह साधना काफ़ी खतरनाक है और काफ़ी उग्र तामसिक विद्या है। और यह साधना सिर्फ गलत कार्यों के लिए साधना किया जाता है, क्योंकि यह साधना है शैतान जगाने का। आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई ओझा जो तांत्रिक होते हैं शैतान जगाते हैं, और शैतान जगाने के बाद वो किसी के ऊपर जो है कि मुठ करने क्रिया, मारण क्रिया, उच्चाटन जो है कि क्रिया चलाते हैं। तो आज मैं वही साधना आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। और यह साधना काफ़ी प्रचंड साधना है, उग्र तामसिक साधना है। और यह साधना तिलिस्मी साधना है, यानी मुसलमानी साधना है। क्योंकि जितने भी मुसलमानी साधना होते हैं, और अगर आप तांत्रिक क्रियाओं में हो तो कोई भी आप साधना अगर कर रहे हो तो हर किसी का आपको नॉलेज होना बहुत ही अति आवश्यक होता है। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कहीं ना कहीं आपको ज़रूर ले डूबेगा। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि यह साधना का क्या प्रोसेस है और यह साधना आपको कैसे करना है, किस प्रकार से इसको अपने कंट्रोल में लेना है। क्योंकि हमारे जो भी अभी दर्शक और साधक बहुत सारे साधना किए हैं, उनको कोई भी साधनाओं में जो कि रिजल्ट नहीं आया है और उनको कभी भी अनुभव नहीं हुआ है, शक्तियों से दर्शन नहीं हुआ है, यह साधना वह कर एक बार जरूर देखें कि यह साधना क्या है और कितना उग्र साधना है। क्योंकि यह साधना जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको शक्तियाँ जो कि प्रत्यक्ष सामने खड़ी होती है, और सामने खड़ी होकर जो कि आपसे वचन देती है। और आपका जो जिगरा है वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका जिगरा मजबूत नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपको हार्ट अटैक वहाँ पर आ जाएगा और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो आप यह साधना को अच्छे से करिए, और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मंत्र मिल जाएगा। और हमारे चैनल पे जो भी दर्शक और साधक अगर नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मैं आप लोगों को विधि बता देता हूँ यह साधना को कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको यह मंत्र जो आपको वीडियो के लास्ट में मंत्र दिया गया है, उस मंत्र को अच्छे तरीके से पहले कंठस्थ करिए। और कंठस्थ करने के बाद यानी मंत्र जब आपको याद हो जाएगा, और मंत्र कहीं पर त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कहीं कोई भी मंत्र अगर आप जप रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको त्रुटियां अगर होती है तो वह मंत्र देखोगे कहीं ना कहीं या तो आपको साइड इफेक्ट करेगा, नुकसान पहुँचाएगा, या तो आपके शरीर में कोई ऐसी बीमारियाँ उत्पन्न कर देगा कि आप उससे जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रसित हो जाएंगे। तो मंत्र को आप अच्छे से एक एक अक्षर देख कर जो कि आप उसको याद कर लीजिएगा। क्योंकि यह मंत्र मुसलमानी मंत्र है, तिलिस्मी मंत्र है, और हमारे बहुत से दर्शक, बहुत से शिष्य हैं जो कि उनको देते हैं और उनको जो कि सिखाते हैं और उनको हम पढ़ाते हैं। और हमारे जो भी दर्शक अगर सिद्धि, साधना, ट्रांसफ़र अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर जो कि आप संपर्क कर सकते हैं। आपको जवाब दिया जाएगा, कॉल बताया जाएगा कब आपसे बात करना है। और हमारे यहाँ साधना गुरु सानिध्य में रहकर आप साधना बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए मंत्र को पहले अच्छे से याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद आपको सामग्री क्या चाहिए उसको आप अच्छे से लिख लीजिए। सामग्री में आपको हकीक का माला चाहिए, वाइट कलर का जो कि आपको आसन चाहिए, वाइट कलर का आपको जो कि कपड़ा चाहिए, और हकीक का जो काला वाला माला होना चाहिए, और आपको गुलाब चाहिए। गुलाब का माला आपको 3 होना चाहिए। एक आप अपने पहनेंगे, एक जो कि ज़मीन पर रखेंगे, एक जो आएगा शैतान उसको आप पहनाएंगे अंतिम में जो है कि, ठीक है। और आपको गुलाब का जो इत्र होता है, सेंट जिसको बोला जाता है, आप इत्र सेंट जो कि तो गुलाब का लेना है, और आपको जो कि लेना है चमेली का। यह 2 इत्र आपको ले लेना है। और आपको लेना है जो कि अगरबत्ती, धूपबत्ती, और आपको जो कि एक चिराग होता है, वह चिराग आप किसी भी पंचूरन की दुकान पर जाएंगे, कहेंगे तंत्र मंत्र के दुकान पर, वहाँ अगर कहते हैं कि हमें चिराग चाहिए तो आप उसमें दीपक जलता है, आप लोगों को पता होगा, वह आपको चिराग ले लेना है, उसमें दीपक आपको जला लेना है वहाँ पर। और उसमें जो कि तेल आप जो सरसों का होता है वह भी आप तेल को जो कि डाल सकते हैं, कोई उसमें थोड़ा नहीं है। तो वहाँ पर डालने के बाद आपको थोड़ा सा कलेजी लेना पड़ेगा, बकरे की कलेजी लेना पड़ेगा, और थोड़ा सा शराब लेना पड़ेगा आपको जो कि वहाँ पर।
और आपको सिंदूर और रोली लेना पड़ेगा जो कि, और जहाँ पर जाएंगे साधना के लिए आप इस साधना को जो कि आप कब्रिस्तान में कर सकते हैं, क्योंकि वहीं से शैतान जो कि उगेगा, निकलेगा बाहर जो कि समझ लो। तो यह साधना को जो कि आप कब्रिस्तान में ही करें, और कब्रिस्तान में अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको किसी उजाड़ स्थान पर करना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यह साधना आप घर पर नहीं कर सकते हैं। अगर घर पर करते हैं तो जो भी आपको हानि होता है इसके जिम्मेदार आप होते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा आप जो कि समझ लो, या तो आपको उजाड़ स्थान पर करना है या तो आपको कब्रिस्तान में ही साधना करना है जो कि समझ लो, ठीक है। तो आपको ठीक 11 बजे रात को आपको स्नान वगैरह कर अच्छे से जो कि समझ लो। और देखो एक चीज़ ध्यान में रखना, और आप बीच में अगर पेशाब वगैरह करते हैं तो वहाँ पर आपको जो कि जल से, पानी से जो कि आपको धोना पड़ेगा जो कि समझ लो, ठीक है। आपको अपनी जो चीज़ें हैं उसको धोना पड़ेगा। तो अगर आप पेशाब किए हैं तो वहाँ पर आपको वो चीज़ धोना पड़ेगा, ठीक है। साधना के दौरान नहीं, साधना से पहले, अगर स्नान करने से पहले, या तो तुरंत स्नान करके बैठ जाओ, या तो अगर स्नान कर लिए हो तो अगर उसके बीच में अगर आपको लगता है तो यह कार्य को आपको करना अति आवश्यक होता है। तो ऐसा सामग्री ले जाकर वहाँ पर बैठ जाइए। बैठने के बाद आपको वहाँ पर जो है कि किसी एक कब्र के पास बैठना है। कब्र के पास बैठने के बाद वहाँ पर इस मंत्र को, पहले सब सामग्री को अच्छे से रख लीजिएगा, और अपनी खुद की सुरक्षा के लिए कोई भी एक मंत्र हमारे YouTube चैनल से आप निकाल लीजिएगा, माता काली का। और निकालने के बाद वह मंत्र आप अच्छे से कंठस्थ करके, किसी एक चाकू होना चाहिए, और चाकू से जो कि अपना सुरक्षा घेरा जो कि आप अच्छे से लगा लीजिएगा। लगाने के बाद ठीक है, और उसी चाकू को बीच में गाड़ दीजिएगा, क्योंकि जब तक वो चाकू ज़मीन पे गड़ा होगा कोई भी शैतान आपको जो कि नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि जब आप इस मंत्र को पढ़ते हैं, जब इस मंत्र को आप जपते हैं तो कहीं ना कहीं हज़ारों शैतान देखोगे आपके समक्ष खड़ा होंगे, ठीक है। और कलेजी को क्या करना है, कलेजी के ऊपर जो कि कपूर रख देना है, थोड़ा सा कपूर रखकर उसको जला देना है, और जितना भी सामग्री है उसको रख देना है। शराब वगैरह भी खोल कर रख देना है, क्योंकि आएगा वो तो आपसे मांगेगा। एक चीज़ ध्यान में रखना। तो सबसे पहले उसको तुरंत सामग्री नहीं देना है, एक चीज़ ध्यान में रखना, उसको पहले माला पहनाना है, ठीक है। जब उसको आप माला पहनाते हो, ठीक है, तो वो पूछेगा कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट वही से अगर काम लेना है कोई भी, तो आप वचन नहीं देकर या वचन नहीं लेकर, ठीक है, तो आप वहाँ पर डायरेक्ट किसी का नाम बताओगे या किसी का काम बताओगे, वह डायरेक्ट आपका काम करेगा, लेकिन तब फिर वह भोग वहीं पर छोड़ कर आना है आपको, ठीक है। अगर आपको वचन लेना है कि हमको इससे हमेशा के लिए कार्य लेना है, हमेशा के लिए कार्य करवाना है इससे, जो कि समझ लो इसको अपना गुलाम बना कर रखना है, तो आपको वहाँ पर वचन लेना पड़ेगा। आप अगर वहाँ पर वचन लेते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अपनी चतुराई से वचन लीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपने चतुराई से वचन नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं वह दिक्कत आपको करना चालू कर। अगर आपको दिक्कत नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके पूरे परिवार को तबाह कर देगा वो। तो एक चीज़ इसमें आप ध्यान रखिएगा, वचन लेते समय बहुत ही चतुराई से, ऐसा कुछ ना मांग ले आपसे वो कि आप जल्दबाजी में डर के मारे उसको कोई ऐसा वचन ना दे दे कि ताकि वो आपके पीछे पड़ जाए। आप उसको गुलाम बना कर रखिए, ताकि आप उसको जब गुलाम बना कर रखते हो तो आपके अधीन चलेगा, और जब वो आपके अधीन चलेगा तो आप कोई भी कार्य, मारन उच्चाटन, कोई भी कार्य आप तंत्र मंत्र के चीज़ों से जो कि आप कार्य कर सकते हैं, और किसी का उच्चाटन भी कर सकते हैं, लेकिन यह काफ़ी उग्र है। तो मंत्र आपके वीडियो पे दिखाई दे रहा है, यह साधना आप अच्छे से कर लीजिएगा। और जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। जो भी छूटा होगा, जो भी आपको नहीं समझ में आया होगा, वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। चलिए फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय मां शमशान काली।